जब एक किसान की बात आती है तो हर नेता की बोलनी बंद हो जाती है। सरकार का किसानों के प्रति ये स्वभाव एक दिन इस देश की बर्बादी का कारण बन जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है पीके प्रजापति और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि क्यों एक किसान पिता अपने बेटे को सरकारी नौकरी करवाना चाहता है? क्या वो उसको किसान नहीं बनाना चाहता? ऐसी क्या बात है कि हर पिता की यही सोच होती है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करे? क्या कोई बेटा ये नहीं जानता कि मैं किसान करूं, मैं अपने पिता की तरह काम करूं? आखिर हमारे देश में ऐसा क्यों होता जा रहा है? तो आइए आज मैं आपके लिए हाल में चल रहे दिल्ली में एक आंदोलन की बात करते हैं। दोस्तों, ये वो ही किसान है साहब, ये वो ही किसान है जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी डगमगा गई थी तो इन किसान भाइयों ने मिलकर इस देश की जीडीपी को बढ़ाया था। ना ही कि मुकेश अंबानी सर ने, ना ही कि आडवाणी सर ने। दोस्तों, सरकार की कुनीतियां ये सरकार के खिलाफ जनता के आवाज को दबा रही हैं। क्यों दबा रही हैं? हम सरकार से ये क्वेश्चन करते हैं। आज हर किसान पिता अपने बेटे को कृषि नहीं करवाना चाहता। इसका मुख्य कारण क्या है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? मैं मानता हूं कि मेरी बात कड़वी जरूर है। आप भी कभी सोचिएगा कि क्या इसकी वजह है? क्या किसान करके, कृषि करके कोई अपना पेट नहीं भर सकता? ऐसी क्या है? इस सोच का कहीं न कहीं कारण सरकार जिम्मेदार है। क्यों सरकार किसानों के प्रति ये बेफालतू की बातें कर रही है? क्यों ये नियम निकाल के किसानों की बातों को बहका रही है? जब 2019 में किसान मरे थे, उनकी हत्याएं हुई थी, तो क्यों सरकार ने कुछ उनके लिए किया था? जहां तक मेरी रिपोर्ट है, जहां तक मेरा मानना है कि सरकार ने उनके परिजनों से जाकर भी नहीं मिली। सरकार क्यों नहीं मिली? क्या वो इंसान नहीं है? कहीं न कहीं उनकी आत्महत्या का कारण बेरोजगारी थी या लोन था, कर्ज था उन पर, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या की। उनके पास जीने के लिए कोई सहारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या की। क्या सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि उनके परिवार का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? और कह रहे हैं कि आप भंडारण करो। हमारे घर पे साहब 2 वक्त की रोटी बड़ी कठिनाई से मिलती है, तो हम भंडारण कहां से करेंगे? हमारी औकात नहीं है कि हम भंडारण कर सके। हमें इस गरीबी के दलदल से बाहर कौन निकलेगा? जब हर किसान के पास में बैठकर सोचता हूं तो वो यही कहता है कि मोदी सरकार अच्छी है, कोई कहता है कांग्रेस सरकार अच्छी है। मैं सरकार की बात नहीं करूंगा, आज बात करूंगा तो सिर्फ हमारे न्याय में, हमारे हक के लिए। मैं आज हमारे हक के लिए लड़ने के लिए आया हूं। हमारा उद्देश्य किसी भी समुदाय, किसी भी नेता को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन कोई भी नेता लोग ये क्यों नहीं सोचते कि ये किसान ही वो हैं जो इस देश की जीडीपी को बढ़ाते हैं। इस देश की जीडीपी का आधा हिस्सा किसान में है, किसान कृषि में है। ऐसा क्यों नहीं सोचता कोई नेता लोग, या जो नेता लोग जो संसद में बैठे हैं वो क्यों नहीं सोचते? क्योंकि उनको अपनी पगार टाइम पे मिल रही है और सब सालाना 6,000 देकर हमारे पर एहसान कर रहे हैं कि हम आपको सालाना के 6,000 दे रहे हैं। क्या 6,000 से किसी भी परिवार का भरण पोषण हो सकता है? जहां तक मेरा मानना है कि 6,000 से एक महीने का राशन भी नहीं चलता। तो ऐसी हमारे किसानों के साथ ही जबरदस्ती क्यों हो रही है साहब? क्या किसान कहीं ऊपर से आए हैं या इस देश के निवासी नहीं हैं? हाल ही में नियम निकाल दिए, 3 नए कानून संशोधन कर दिए। जहां तक मेरा मानना है ये 3 ही कानून जो निकाले हैं वो किसानों के प्रति विद्रोह का काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे साथियों कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। ये किसानों के प्रति उनकी अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंचाना है। क्या इस कानून से इस देश की बर्बादी रुक जाएगी?
हाल ही में हमारे देश पर कितना बड़ा लोन है आपको पता है? कितना हमारे देश पे कर्ज है आपको पता है? हमारे देश में ही ऐसा क्यों हो रहा है कि किसान को ही मारा जा रहा है? कारपोरेशन के नाम पर किसानों को बहका जा रहे हैं। हमारे भंडारण करने की औकात नहीं है साहब। हम किसान हैं, किसान ही रहना चाहते हैं। हम भंडारण नहीं करना चाहते साहब। हमारे घर पर 2 वक्त की रोटी बड़ी नसीब से मिलती है। हम भंडारण कहां से करेंगे साहब? हमारे पास भंडारण करने की औकात नहीं है और हम भंडारण नहीं कर सकते। अगर आपको हमारे द्वारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।